देश की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है मां शारदा। मैहर वाली मां के रूप में प्रसिद्ध है। मां शारदा के इस पावन धाम से जुड़े चमत्कार और धार्मिक इतिहास के बारे में जानने के लिए जरूर देखें इस वीडियो को अंत तक। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती के अंग जहां जहां पर गिरे थे वहां वहां पर एक शक्ति पीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्ति पीठों में एक मां शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर विराजमान है। इसके बारे में मानता है कि वहां पर सती का हार गिरा था। माता यहाँ पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मैहर देवी का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। मानता है कि मैहर वाली मां शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारदा माता मंदिर के बारे में लोगों की मानता है कि इस मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद जब पुजारी पहाड़ से नीचे चले जाते हैं और वहां पर कोई भी नहीं रह जाता, तो वहां पर आज भी दो वीर योद्धा आल्हा और उदल अदृश्य होकर माता की पूजा करने के लिए आते हैं और पुजारी के पहले ही मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। मानता है कि आल्हा उदल ने ही कभी घने जंगलों वाले इस पर्वत पर मां शारदा के इस पावन धाम की न सिर्फ खोज की बल्कि 12 साल तक लगातार तपस्या करके माता से अमृत का वरदान प्राप्त किया। मानता यह भी है कि इस दोनों भाइयों ने माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से अपनी जीभ शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया था। सनातन परंपरा में मां शारदा को विद्या, बुद्धि और कला की अध्यात्मिक देवी में के रूप में पूजा जाता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र मां शारदा का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। मां शारदा की सच्चे मन से पूजा करने वाले साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मां शारदा की कृपा से वह हमेशा तमाम प्रकार के भय, रोग आदि तमाम प्रकार की व्याधियों से भी बचा रहता है। लगभग 600 फुट की ऊंचाई वाले इस शक्तिपीठ में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को मंदिर की 1001 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि आप चाहें तो रोपवे से भी वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये रही माता शारदा की चमत्कारिक स्टोरी। महाराज जी, मैहर मां शारदा हैं, इनका क्या रहस्य है? पहली बार करते हैं आल्हा उदल जी पूजा करते हैं। महाराज कुछ बताइए। मां शारदा सरस्वती का रूप है, स्वयंभू मूर्ति है। किसी ने लाया नहीं, बैठाया नहीं। जब से पृथ्वी है तब से मां शारदा है। रही आल्हा की बात, तो महोबा के राजा थे आल्हा, उनके एक भाई थे उदल। 250 पौने 300 किलोमीटर है यहाँ से महोबा। उस समय नित्य प्रतिदिन यहाँ आते थे, घोड़े से पूजा करते थे। आल्हा उदल तो ठीक है, माँ की पूजा करने चले जाते थे, लेकिन आल्हा काफ़ी गंभीरता पूर्वक माँ की आरती पूजा करते थे। एक बार वो जिद में अड़ गए कि हमको प्रत्यक्ष रूप से माँ के दर्शन चाहिए और उनने माँ से कहा, माँ अगर आज हमको दर्शन नहीं हुए तो हम अपना शीश यहीं काट देंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे वो अपना हथियार उठाए, बांका उठाए अपनी गर्दन काटने को, माँ प्रकट हुई। माँ ने पूछा, क्या भाई क्या चाहिए तुमको, किस लिए हमको साक्षात दर्शन करना चाहते हो? कहीं हमारी इच्छा कुछ नहीं माँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ जब तक ये पृथ्वी रहे, आप जब तक यहाँ रहो तो मैं आपकी पूजा करूँ, जब तक मैं माँ पूजा करता रहूँगा। और ये रही आल्हा जी के आने की बात, तो हमने आल्हा को कभी देखा नहीं। पिताजी ने ये बताया कि 2 बार पीछे आल्हा ताल में जो कमल का कुंड है, जहाँ कमल के फूल उगते हैं, तो 2 बार उनको पिताजी को ताजे फूल कमल के मिले। मैं अपना अनुभव बताऊं कि जिस मंदिर के गेट में
एक संद 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं है। रात में हम लोग पूरा साफ सुथरा करके माँ के सैन को लगा के बंद करते हैं। सुबह हम पट खोलते हैं तो देखते हैं उसी सैन में विशाल काय अजगर, इतना मोटा अजगर वहीं पड़े हैं, वो विश्राम कर रहे हैं। एक बार हम पट खोलते हैं तो सुबह आते हैं तो देखते हैं, आप जैसे आपने कहा कि शायद रात में महाराज जी यहाँ कोई रुकता नहीं, ऐसा नहीं है। 1-4 की SF, 1-4 की होमगार्ड। और इसको उनका भाग्य कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें कि हमसे ज़्यादा अनुभूति उनको होती है जो नाइट में रहते हैं। तो हम सुबह आए पट खोलने, जब करीब 4-4:15 बजे, तो देखे कि 10 के 10 वो पुलिस के सिपाही वर्दी में और बाल्टी में जल लिए खड़े हैं। तो मैंने पूछा, भैया आज आप लोग 10 के 10 हमेशा एक ड्यूटी करते हो, 10 लोग क्यों हो वर्दी में? कोई आपका अधिकारी आ रहा है? नहीं महाराज जी, जब आप जहाँ से स्नान कराते हैं तो वो एक पाइपलाइन है, जब हम स्नान कराते हैं तब उसमें जल निकलता है। कहीं 3:30 बजे अपने आप वहाँ से जल निकलने लगा कि जैसे अंदर कोई स्नान करा रहा हो। हम लोग गेट खोल के अंदर जब पहुंचे थे, देखे कोई नहीं, तो वो जल हम इकट्ठा करके रखे। एक बार की बात बताऊं कि शाम को मैंने श्रृंगार किया, माता जी के वस्त्र जैसे उतारे तो पूरे माता जी के वस्त्रों से, माता जी के शरीर से एक काली विशालकाय नागिन लिपटी हुई थी। हम देख के डर गए, हम बाहर आ गए। हमने SDM साहब को फोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, किसी फॉरेस्ट वाले को भेजिए। फॉरेस्ट वाला आया, उसको हमने दिखाया कि भैया ये नागिन है, आप जाके उसको निकालिए। शाम को 7:30 बजे से रात को 2 बज गए, पूरा हमने वो चांदी वांदी अंदर के जो टाइल्स वाइल्स लगी थी सब उखाड़ पुखाड़ दिया, उसका कहीं पता नहीं चला। हमारे कहने का तात्पर्य बस ये है कि वो आला है कि कौन है, कोई न कोई तो किस रूप में तो आ ही रहा है। आप ही के चैनल, जैसे राष्ट्रीय चैनल था, वो एक बिटिया आई थी मुंबई से, और रात में हमने आरती की, उसने पट बंद किया, पूरा अपना वीडियोग्राफी की। उसकी इच्छा थी रात में मंदिर ऊपर रुकने की, उसको अलाउ नहीं किया गया। वो नीचे, उसको हमारे अधिकारियों ने कहा कि आप नीचे हेडक्वार्टर कैमरा रूम में रुकिए। वो रात भर कैमरा रूम में रुकी थी। सुबह हम जब 4:30 बजे आए तो वो हमको ऊपर खड़ी मिली। हमने कहा क्या बात है भाई, अभी आप गए नहीं? कि नहीं महाराज जी, अब तो हमारा मेन काम है। आप लोग खूब बोलते हैं कि ये माता जी का श्रृंगार बदल जाता है, फूल मिलते हैं, तो आज तो हमको यही देखना है। मैं कहा देखिए, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, ये आप लोग सुनी सुनाई बातें जो करते हैं। माता जी को जो अनुभूत आपको कराना होगा वो कराएंगी। हम पट खोलना अपना चालू किए, 7 ताले लगते हैं, अपना धीरे धीरे सब ताले खोले। माता जी की बारी जैसे आई, जैसे हमने दरवाजा खोला और हम लग गए अपनी सैन निकालने में। तो बोलती रुक जाइए महाराज जी, कुछ छूइएगा नहीं। मैं कहा ठीक है, रुके हैं। अब वो वीडियो देख रही है सुबह का और रात का मिला रही, सुबह का देख रही, रात का मिला रही। मैं कहा भाई इतना समय नहीं है, जनता बहुत है, बताएं आप क्या देख रही हैं? लेकिन कुछ नहीं देख रही हूँ महाराज जी, रात में आपने जो श्रृंगार किया था वो तो सब पलटा पड़ा है। मैं कहा बस, अब आपको अनुभूति हुई ना, इस तरह हमको रोज होती है। माता जी का धन्यवाद है जो आप जैसे लोगों को अनुभूति करा दी। अब आप देखिए, पूरा श्रृंगार, चुनरी, मुकुट, बिंदी सब नीचे रखे हुए थे, जैसे ला के कोई किसी ने पलटने की कोशिश की है। तो इस तरह के नाना प्रकार के चमत्कार माँ के दरबार में होते हैं।